आज के इस वीडियो में धारा और नाव से संबंधित प्रश्न पर चर्चा होगी। मैं आपको बताऊंगा कि धारा और नाव से संबंधित प्रश्न को कैसे समीकरण में लिखते हैं और उसको हल किया जाता है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कि ये नदी का धारा है। ओके, अब कोई तैराक जो है, अगर आप बोले धारा की दिशा इस ओर है, जिस तरफ एरो का निशान है, अब तैराक को आप जब बोलेंगे कि धारा की दिशा में, जिधर एरो है धारा की दिशा में तैरिए, तो तैराक क्या होगा, बड़ी ही आसानी से इधर तैरने लगेगा, बड़ी ही आसानी से, क्योंकि जो तैराक होगा उसका अपना कुछ ना कुछ चाल होगा। ये धारा भी उसी दिशा में है, तो धारा का चाल और तैराक का चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मतलब जो तैराक है उसका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। लेकिन उसी तैराक को जब बोलिएगा कि इस दिशा में, उल्टी दिशा में धारा उधर की तरफ बढ़ रही है, तो आप धारा के विपरीत तैर के बताइए, तो उसको उसमें बड़ी परेशानी होगी। परेशानी इसलिए होगी कि जो उस तैराक का चाल होगा वो धारा का वेग जितना है वो उतना घटा देगा इसके चाल को। ठीक, तो इसमें परेशानी होगी। अब देख सकते हैं कि जब भी आंधी तूफान के मौसम में जब हवा बहती रहती है, तो आपको कहा जाए कि हवा के दिशा में साइकिल चलाइए, तो आपको बड़ी आसानी लगेगी साइकिल को चलाने में। क्यों? क्योंकि आप जिस चाल से जाते रहते हैं, हवा आपको धक्का देकर आपका वेग बढ़ा देती है। ठीक, लेकिन जब उसी वक्त जब आपको बोला जाए कि अगर पश्चिम की तरफ अगर हवा बह रही है, आप पूरब की तरफ जाइए, तो आपको उस समय परेशानी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हवा आपको रोकेगी उधर जाने में, क्योंकि ये अपने जिस चाल से मतलब बह रही है वो उतना चाल आपका घटा देगा ये। ठीक, अब देखिए, ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है कि जब भी कोई नाव जब धारा के दिशा में बहे चले, तो नाव का वेग क्या होता है, वो बढ़ जाता है, मतलब नाव का चाल ऐड हो जाता है धारा का चाल। लेकिन वही धारा के विपरीत नाव को अगर मतलब लेके जाया जाए, तो क्या होता है कि नाव का जो अपना पर्सनल वेग होता है उसमें से धारा का वेग घट जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको बैठाकर, समीकरण को बैठाकर हल किया जाता है। ठीक, देखिए प्रश्न को समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल, अब एक बात, प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है वो समझ ले। प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत, मतलब धारा अगर पूरब की तरफ है तो आपको पश्चिम की तरफ जाना है। ठीक, मतलब उल्टा, उसके उल्टा, उसके विपरीत। और अनुकूल के मतलब होता है धारा के दिशा में, जिस तरफ धारा जाए उसी तरफ नाव को भी लेके जाना है। ठीक, तो धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है। कौन? तो एक नाव। ठीक, अब इक्वेशन चूंकि आपको ना धारा का वेग मालूम है और ना ही नाव का वेग मालूम है, तो उसको मान लेंगे। ठीक, देखिए कैसे बनता है। माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, तो धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो धारा के दिशा में, मतलब धारा के अनुकूल नाव की चाल, मतलब नाव की शांत जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा धारा के दिशा में नाव की चाल। ठीक, देखिए, और धारा के विपरीत मतलब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर नाव के वेग में से धारा का वेग घट जाएगा। ठीक, नाव का वेग हमेशा धारा से अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। अगर नाव का वेग धारा से अधिक न हो तो वो पानी में बह के कहीं ना कहीं चला जाएगा। ठीक, अब देखिए
प्रश्न से इक्वेशन कैसा बनता है सो देखिए, प्रश्न से ये तो मालूम है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल करके समय के इक्वल करना है। तो प्रतिकूल 16 किलोमीटर, दूरी कितना है 16 किलोमीटर, दूरी बटा चाल लिखना है। तो प्रतिकूल चाल बोलना है, तो प्रतिकूल चाल कितना है x माइनस वाई, तो लिख लेंगे x माइनस वाई दूरी बटा चाल। फिर 24 किलोमीटर दूरी बटा चाल, तो धारा के अनुकूल, अनुकूल कितना है x प्लस वाई, तो ये भी दूरी बटा चाल समय, ये भी दूरी बटा चाल समय, दोनों समय को जोड़ेंगे तो कितना घंटा के बराबर है 6 घंटा के बराबर। ठीक, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखिए पुनः प्रश्न से दूसरा इक्वेशन कैसा बनेगा। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, प्रतिकूल 12 किलोमीटर, दूरी 12 किलोमीटर, प्रतिकूल चाल है आपका x माइनस वाई प्लस अनुकूल 36 किलोमीटर, मतलब 36 बटा x प्लस वाई, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। समय हो गया, समय कितना ले रहा है उतना ही समय, मेरे को पहले 6 घंटा लेता था, अभी भी 6 घंटा। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब क्या करेंगे कि देखिए हर में दोनों पदों में हर में 2 चर है, तो इसको क्या करते हैं कि इस चर को ही 1/x माइनस वाई को a मान लेंगे, 1/x प्लस वाई को 2 मानकर इक्वेशन को हल करेंगे। ठीक, देखिए थोड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, अब आगे जब हल करेंगे तो मान लेंगे, माना कि 1/x माइनस वाई बराबर a तथा 1/x प्लस वाई बराबर b। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट को लेकर चलेंगे तो ये क्या है 16 गुने 1/x माइनस वाई है, तो 1/x माइनस वाई के बदले में आपने a माना है, तो 16/x माइनस वाई को आप लिख सकते हैं 16a प्लस ये 1/x प्लस वाई के बदले में b माना है, तो ये आपका हो जाएगा 24b, अब बराबर हो जाएगा 6। फिर उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, तो ये आपका हो जाएगा 12a प्लस ये हो जाएगा आपका 36b बराबर 6। ये हो गया इक्वेशन आपका 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। ओके, अब देखिए इक्वल करना है तो ये b वाला पद को इक्वल कर लीजिए, तो 36 और 24 का जो एलसीएम होगा 72 होगा, मतलब इसको भी 72 के बराबर और इसको भी 72 के बराबर करना है, तो ये होता है 24 × 73 और 36 × 72। मतलब क्या करिएगा समीकरण थर्ड को 3 से, समीकरण 4 को 2 से गुना, लिखेंगे समीकरण थर्ड गुने 3, और दोनों जगह प्लस है तो घटा लेंगे, घटाओ 4th गुने 2 करने पर। ठीक, कर लीजिए क्या हो जाएगा 16 तिया 48a 24 तिहाई 72 भी अब बराबर 6 तेरी 18। फिर यहाँ 12 दूना 24a प्लस 36 दूना 72 भी और 6 दूना 12, एक लाइन खींच लेंगे। अब चिन्ह बदल लेना है, माइनस 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 चूँकि घटा रहे, ये कट गया, तो 48 में से 24 घटेगा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 24a। अब बराबर 18 में से 12 घटेगा तो बराबर 6, ये आपका कर जाएगा 6 चौका 24, इसलिए a बराबर आपका आ गया 1/4। ठीक, ये गुना में बराबर के बाद भेजेंगे तो बटा में चला जाएगा। ठीक, अब समीकरण थर्ड में आप a का मान रख दीजिए, समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर तो 16a प्लस 24b बराबर 6 है, तो जब 16 गुने 1/4 प्लस 24b बराबर 6, ये 4 से कर जाएगा 4 चौका 16, मतलब 24b बराबर हो जाएगा 4 घटा 6 घटाओ 4, तो 24b बराबर 2। ठीक, 4 में 6 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ से काट लेंगे आप, तो 12 मरते में कट जाएगा, 12 दूना 24, इसलिए b बराबर आपका कितना हो गया
12 हो जाएगा। बी का भी मान निकल गया, ए का भी मान निकल गया। आप यहाँ पे क्या माने हैं? अब देखिए 1/x माइनस वाई बराबर ए, तो आप लिख सकते हैं 1/x माइनस वाई बराबर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो 1/4। तो क्या हो जाएगा? इसलिए x माइनस वाई बराबर आपका 4 आ गया। ठीक, चूँकि यहाँ चौथा समीकरण था तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 5। ठीक, अब क्या करेंगे? फिर आपका 1/x प्लस वाई क्या है? b है, उसको लिख लिए। फिर 1/x प्लस वाई बराबर है आपका b, इसको लिखेंगे तो 1/x प्लस वाई बराबर b का मान कितना है? 1/12, तो लिख लीजिए 1/12। इसलिए x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 12। ये हो गया आपका समीकरण 6। ठीक, अब समीकरण 5 और जोड़ 6 कर लीजिए, y वाला पद कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 5 और जोड़ 6 करने पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 12। ये आपका कट जाएगा, तो x है x, 2x बराबर 12 4 16 कट जाएगा 8 मरते में, इसलिए x बराबर आ गया आपका 8। x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। आप समीकरण 5 से समीकरण 6 से y का मान निकाल लीजिए। समीकरण 6 से x प्लस वाई बराबर 12, x की जगह 8 रखिए, तो प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 12 घटाओ 8, इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका 12 में से 8 घटा 4। y का मान 4 आ गया और x का मान 8 आ गया। मतलब क्या कि शांत जल में नाव की चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग कितना है? y है, तो धारा का वेग हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी को लिख लेंगे। अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x का वैल्यू कितना है? तो 8 है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल और y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा आंसर। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप ट्रेन से और आंशिक कार से करता है। ट्रेन और कार से कर रहा है, ठीक, और उसी का चाल चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेन और कार की चाल को मान लेंगे। माना कि ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको भी वही समय बराबर दूरी बटे चाल पे बैठा के समय के बराबर करके इक्वेशन को बना लेंगे। ठीक, अब देखिए 370 किलोमीटर की यात्रा है, कुछ ट्रेन से किया और कुछ कार से किया। बोल रहा है कि 250 ट्रेन से करता है। ठीक, प्रश्न से देखें 250 यहाँ पे ट्रेन है और यहाँ पे कार मान लीजिए। 250 किलोमीटर दूरी किस चाल से करता है? x चाल से, तो दूरी बट्टा चाल ये समय हो गया। और शेष कार से करता है तो 250, कुल दूरी है आपका 370, 370 में से 250 घटा लेंगे, 0 में से 0 घटा 0, 7 में से 5 घटा 2, 3 में से 120 बचेगा। कितना बचेगा? 120। तो 120 बटा y जो बचा शेष है वो किससे किया? कार से किया। तो दूरी बटा चाल, ये भी क्या हो गया? समय हो गया, ये भी समय हो गया। तो कुल कितना घंटा लग रहा है? तो 4 घंटा लग रहा है। तो बराबर लिख लेंगे इन दोनों को जोड़ के 4 घंटा। ठीक, एक इक्वेशन बन गया। इसी को लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से देखें, फिर ट्रेन वाला देखिए कह रहा है किंतु यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से
तो 130 अब बटे x चाल से किया, दूरी बटे चाल समय, और शेष को किया कार से। तो 370 में से फिर 130 घटा लीजिए, तो 0 7 में से 3 घटा 4, 3 में से घटा 2, मतलब 240 बटे y। ठीक, मतलब 240 बटे y जो है वो कार से किया। तो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, अब कुल समय कितना लग रहा है, तो 18 मिनट अधिक लग रहा है। ठीक, तो पहले लगा 4 घंटा है ना, अब लग रहा है 18 मिनट अधिक, तो लिख लेंगे 4 घंटा 18 मिनट। ठीक, अब देखिए इसको कैसे इक्वेशन बनाएंगे, तो 130 बटा 100 अब बटे प्लस 130 बटा x अब प्लस 240 बटा y अब बराबर 4 घंटा, अब प्लस 18 बटे 60 कर लेंगे, भी घंटा में आ जाएगा। 6 से दोनों को काट लीजिए, 6 3 18, 6 दाई के 60, क्या हो जाएगा 130 बटे x अब प्लस 240 बटा y अब बराबर 10 चौका 40 और 3 43 बटा 10 हो जाएगा। ओके, अब दो इक्वेशन आपके पास है, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। अब देखिए तो दोनों को इक्वल करके x और y का मान निकाल लेना। यहाँ पे देखिए कि 240 है और यहाँ पे कितना 120 है, तो इसको अगर 2 से पूरे इक्वेशन को गुना कर दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, बीच वाला पद इक्वल हो गया। इसी को भाषा में लिख लीजिए, भाषा में लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 2, चूँकि दोनों प्लस में है तो घटाओ सेकेंड करने पर, चलिए करिएगा 250 को 2 से तो ये हो जाएगा 500 बटे x और प्लस 120 को 2 से तो 240 बटे y और बराबर 4 दूना 8। फिर इस इक्वेशन को लिख लीजिए, समीकरण सेकेंड है आपका, ये हो जाएगा आपका 130 बटे x और प्लस 240 बटे y और बराबर 43 बटा 10। एक लाइन खींच लीजिए, चिन्ह बदल लेना है, क्योंकि घटा रहे हैं तो ये आपका कट गया, बचा यही ना, इसको घटा लीजिए, लिख लीजिए 500 बटे x घटाओ 130 बटे x अब बराबर 8 घटाओ 43 बटे 10। यहाँ पे x LCM तो 500 घटाओ 130, यहाँ पे 10 LCM तो 10 अठे 80 घटाओ 43, कितना हो जाएगा 500 में से 130 घट जाएगा तो 10 में से 3 घटा 7, 4 में से 1 घटा 3, मतलब 370 बटे x और जाएगा 10 में से 3 घटा 7, 7 में 4 घटा 3, 37 बटा 10। 37 से ये 10 मरते में कट जाएगा, इसलिए x बराबर आ जाएगा 10 दाई के 100, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया आपका 100 निकल गया। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में डालकर y का मान निकाल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में ही डाल लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से डाल लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है 250 बटे x अब प्लस 120 बटे y अब बराबर 4, तो 250 बटे x के जब x का वैल्यू 100 डाल लीजिए, 100 अब प्लस 120 बटे y बराबर 4, 1 0 से 1 0 50 है तो 5 से काट लीजिए तो 50 25 अब 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका 2/LCM हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, y से 5 को गुना तो 5y प्लस y से y खत्म, 120 दूना 240 बराबर 4, तिरछी गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8y अब बराबर ये हो जाएगा 5y प्लस 240, तो 8y 5y के बराबर के बाद लेके जाएंगे तो माइनस 5y बराबर 240, तो 8 में से 5 घटा 3y बराबर 240, कट जाएगा 3 से 80 मरते में, इसलिए y का वैल्यू कितना चला आया 80। अब y का भी मान निकल गया और x का भी मान निकल गया। आपको निकालना था ट्रेन की चाल और कार की चाल, तो निकल ही गया, लिख लेंगे इसी को। अतः ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर
80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।